अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम चाय खाना अभी एपिसोड के साथ आपके सामने मैं हूं आपका होस्ट नईम मिर्जा। तो आज हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया क्योंकि हमारे खिते खुसूसन सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है, पूरा खिता तकरीबन जंग की लपेट में। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और दूसरी तरफ ईरान पे इसराइल की जंगी जो गलबा है वो तारी है। और इसमें हमारे जो उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर हैं अली खamenei साहब, उनकी शहादत हो चुकी है। तो इस सिलसिले में हमने आज एक प्रोग्राम मुरतब किया है यहाँ पे, जिसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो कि पैनल आप सारा जानते हैं, जनाब मिर्जा रफ़ाकत हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान रजिस्टर्ड क्लब यूनान हैं, और इसके साथ साथ चौधरी जफर शाही साहब जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब और साथ साथ पाकिस्तान नेशनल टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। साथ ही पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के सदर जनाब पदम मीर संधू साहब और अजीम कारोबारी शख्सियत जनाब मियाँ सगीर अहमद साहब, और उनके साथ साथ जूनियर अपने जर्नलिस्ट और माशाल्लाह बड़े एक्टिव यहाँ पे जनाब चौधरी इशराक नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। तो सबके साथ चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मिर्जा रफ़ाकत साहब से। जी मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल पे आप कैसे करेंगे, किस तरह अहाता करेंगे आज की जो सूरत हाल है यहाँ पे? देखिए जी, अगर कहा जाए कि इस सदी का सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर, और उम्मत मुस्लिमा आज एक ऐसे लीडर से महरूम हो गई है कि जिसने साबित किया कि करबला की जंग में यजीद और हुसैन में क्या फ़र्क था। हम लोगों ने ये किताबों में पढ़ा था और आज हमने इसको रियलिटी में देख लिया। और दूसरी चीज़ मुझे पाकिस्तानी कौम में नज़र आई कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल आज एक कौम बनकर उभरी और एक इस्लामी कौम बनकर उभरी, जिसने तफरके को मिटाते हुए तमाम कादब फिक्र ने, तमाम मसालक ने अली खamenei के इस शहादत पे अफसोस का इजहार किया, उसके साथ स्टैंड लिया। और यही इस्लाम का हुस्न है और यही इस्लाम की जो तारीख है कि बताती है कि इस्लाम हमेशा से कुर्बानी का जिक्र करता आया है कि अगर आपने तारीख में जिंदा रहना है तो फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये कह लें कि मौजूदा दौर में जो मुसलमान ममालिक हैं और जो मुसलमानों की एक आबादी है, उसके लिए बहुत बड़ा अलमिया और इसके बड़े दूरदराज नतीजे होंगे कि आप थर्ड वर्ल्ड से उठकर एक दूरदराज मुल्क से उठकर उसकी जो तमाम एलीट क्लास है, जो तमाम काबीना है, जो सदर हैं उनके और जो उनके रूहानी पेशवा है, अगर एक को सदर जाए किसी मुल्क का तो समझ आ सकती है कि सदर में और रूहानी पेशवा में क्या फ़र्क होता है। अली खamenei अहले तशी जो मसलक है उसके रूहानी पेशवा थे, और आपको पता है कि इस वक्त अहले तशी जो कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ये मत नहीं समझना चाहिए कि इनके जो शहादत है उसको इतना लाइटर मूड में लिया जाएगा, इसका बड़ा सख्त रिस्पांस आएगा और ये बात यहीं पे रुकने वाली नहीं। देखिए हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे शहादत का रुतबा जो है वो दे, और मुझे कहते हुए फख्र महसूस होता है कि उस 99 साल के एक बुजुर्ग ने हार नहीं मानी। पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी कुफार जो है कुफार है वो एक तरफ, और उसने स्टैंड लिया और उसने आखिरी दम तक बिल्कुल यानी कि शिकस्त तस्लीम नहीं की और हुसैन की तरह खड़ा रहा और बैत नहीं की। तो मैं आप इन अल्फाज के साथ इस चीज़ का इख्तिताम करूँगा कि तमाम जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आज ईरान की बारी है। बाहुदा ये कुफार और ये यहूद व नसार आपको नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके तन्हा करके ये आपको मारेंगे और आपको मारेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मिर्जा रफ़ाकत हुसैन साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। आप चलते हैं चौधरी जफर शाही साहब की तरफ, देखते हैं कि उनके क्या ख्यालात। जी चौधरी साहब। जी मिर्जा साहब शुक्रिया। सबसे पहले बाकी मिर्जा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू जो है वो की है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है इससे यही पैगाम है अमन और मोहब्बत का। किसी भी मुल्क, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो चाहे कोई और मुल्क हो, उसमें कोई भी मुल्क अगर जारियत करेगा तो उसकी मजम्मत जो है वो की जाएगी। और खुसूसन ईरान जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी और हमसाया मुल्क है, और हमारे एक मिसाली और मजहबी तल्लुकात जो है वो ईरान के साथ है। तो इस हमले की हम भरपूर जो है मजम्मत करते हैं। और खुसूसन ईरान के अंदर जिस तरह जो स्कूल है उनका निशाना बनाया गया, जिनमें मासूम बच्चे जो है उनको वहाँ शहीद किया गया, इन सारे इस जारियत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो हम ये आज भी ये कहते हैं कि इसमें फौरी तौर पर UN जो अपना किरदार अदा करे, जो लगता नहीं लेकिन फिर भी एक प्लेटफॉर्म है, और हम ये चाहते हैं कि इस जंग को जो है फौरी तौर पर समेटा जाए, क्योंकि इससे पूरा खिता जो है वो मुतासर हो रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं जितनी भी खलीजी रियासतें हैं वहाँ अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा हो चुका है, और मुख्तलिफ
जो शहर है उन पे हमले जो है वो किए जा रहे हैं, जो कि किसी तरह जो है वो है उसको हम ठीक नहीं कहते। तो हमारी यही जो है रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस इश्क को जल्द से जल्द जो है ख़त्म किया जाए ताकि अमन और सुकून इस खित्ते में जो है वो कायम हो सके। बहुत शुक्रिया जोई साहब इसी बात पे जोर रहे थे कि हमारे खित्ते में अमन होना चाहिए और इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी अमन के साथ बसर कर सके। चलते हैं अब पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर यूनान के सदर जनाब बदर मुनीर संधू साहब की तरफ और उनके ख्यालात जानते जी हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो उनके मुसलमान के लिए एक स्याह दिन है कि एक अजीम लीडर जो है वो शहीद कर दिया गया, और इस जहारियत की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और यूनाइटेड नेशन से कौम आलम से उम्मीद रखते हैं कि वो इस मसले का हल निकालने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करेंगे ताकि जितनी जल्दी हो सके ये जो जंग है और जो आम और कल की बेगुनाह शहरियों पर जो बमबारी की जा रही है, मिसाइल फेंके जा रहे हैं, फौरी तौर पर इसको बंद किया जाए और इस मसले का हल बैठ के निकाला जाए ताकि इस तरह के इक़दामात को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया बदर साहब। जिस तरह आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब की तकरीबन तमाम बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उनका एक ही ये नारा है कि अमन कायम होना चाहिए। अमन ही सबसे ज़रूरी है इस मौका पर और जंग बंदी होनी चाहिए जल्द अज जल्द ताकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी तालीम जारी रख सकें। औरतों और बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगियाँ महफूज बनाई जा सकें, क्योंकि ये हालात काफ़ी बदतर हो चुके हैं अभी हमारे खित्ते में। तो अल्लाह से दुआ की जाती है और ये जो हमारे अकाबरीन है, जो लीडरान हैं, उनसे भी यही सदा है कि जल्द अज जल्द कोई ऐसा लाएमल इख्तियार किया जाए जिससे जंग जो है ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके और अमन कायम हो सके। तो इसी बात पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।